हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आज फिर लाइव हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखा अभी आपने, वे टू जंगल सफारी रायपुर, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी और ये रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको सिटी बस अवेलेबल है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और यदि आप ऑटो से आना चाहते हैं तो ऑटो भी अवेलेबल है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल सफारी एट रायपुर, नया रायपुर। सो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ बहुत जी, यहाँ का शुल्क है बस 100 रुपये, कार 50, ऑटो 30 रुपये, मोटरसाइकिल 20 रुपये। सो गाइज़, हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है फ्रंट का व्यू। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ एंट्रीज़ यहाँ पे करवानी होती है। सो ये है यहाँ का, हम बोल सकते हैं, आंगन। ओके। सो यहाँ पे कोरोना काल के कारण थोड़ा समय ये बंद था, पर अभी जैसे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको एंट्री के लिए यहाँ एक छोटी सी स्लिप बनवानी होती है, जिसमें आपको एडल्ट, बच्चे और जो भी आप जहाँ से आए हैं आपका नाम, टोटल आपको एंट्री यहाँ पे करवानी होती है। यहाँ एंट्री करवाने के बाद आपको एक छोटी सी स्लिप बना के दी जाती है। उस स्लिप को ले जाकर आप टिकट काउंटर पर देंगे। जैसे ही आप टिकट काउंटर पे वहाँ पे स्लिप देंगे तो वहाँ से आपका टिकट बनेगा। सो यहाँ पर जंगल सफारी के लिए 100 रुपये, ज़ू के लिए 50 रुपये, और नौका विहार यदि आप करना चाहते हैं तो 100 रुपये। मीन्स एक पर्सन का जंगल सफारी घूमने के लिए टोटल 250 रुपीज़ है। मंडे क्लोज़ रहता है। सो गाइज़, जब भी आप प्लान करें, मंडे को छोड़कर आप प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे ग्रीनरीज, गार्डनिंग बहुत ही अच्छा दिया गया है। ये जो शुल्क था 250 रुपीज़, ये ओनली इंडियंस के लिए, मीन्स भारतीय, यदि आप भारत के ही हैं तो आपके लिए ये शुल्क है। यदि आप विदेशी हैं तो 500 रुपये। सो हमारा टिकट हो चुका है, हमने टिकट ले लिया है। सो हम लोग बढ़ते हैं एंट्री पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जंगल सफारी, और यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह भी बहुत ही सुंदर है। सो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप खाने के लिए अंदर कुछ नहीं ले जा सकते। आपके बैग वगैरह में खाने का सामान कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो भी होता है वो सब बाहर रखवा दिया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक कुछ एनिमल्स के स्टेचूज़ वगैरह भी लगे हैं, जहाँ आप बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो आपको यदि आपकी यादें सजानी है रायपुर जंगल सफारी की, तो यहाँ गार्डनिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है, जिसमें जिसमें आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, और उन फ़ोटोज़ को यादों की तरह आपकी जो मोमेंट्स हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड जो हम बोलते हैं हमारे लाइफ का, वो आप स्टोर कर सकते हैं आपके आँखों में, आपके कैमरे में, आपके मोबाइल में, जहाँ भी आप उनको स्टोर करना चाहते हैं। सो गाइज़, हमने भी इसी प्रकार से हमारे मोबाइल में, एक्चुअली हमारे पास कैमरे तो नहीं थे, पर हमारे आँखों में, मीन्स हमारे दिमाग में, और साथ ही हमारे मोबाइल में बहुत सारे हमने हमारी मेमोरीज़ वहाँ पे क्लिक की है। सो गाइज़, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग है। ये एक सर्कल में है, पूरा एक सर्कल आप यहाँ पे घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ से हम लोग जाएंगे वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल में आपको एक छोटा सा कैंटीन, कैफ़ेटेरिया दिया हुआ है, जहाँ से आपको यदि कुछ खाना है तो आप वहाँ पे ख़रीद कर खा सकते हैं। हेलो गाइज़, ये मैं हूँ। सो सीरियसली बहुत मज़ा आया था, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। जैसे ही आप रास्ते से जाते हैं वेटिंग हॉल की तरफ, तो यहाँ छोटे छोटे तालाब, पेड़ पौधे, अलग अलग नाना प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो यहाँ पर कमल का फूल मीन्स इस तालाब में है, और बहुत सारे फूल भी थे। एक्चुअली मेरे मोबाइल का कैमरा जो है वो थोड़ा सा ज़ूम करने पर ब्लर हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ूम करके आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर
कर लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे स्टेच्यूज़ हैं ये हिरन के, सो आप देख सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सो हम लोग आ गए हैं वेटिंग हॉल में। ये है यहाँ का वेटिंग हॉल, यहाँ चेयर्स दी हुई है और काफ़ी बड़ा वेटिंग हॉल है। सो यहाँ पे काफ़ी लोग आ सकते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत मॉर्निंग में गए थे, हम लोग एक्चुअली 10:30-11 बजे तक हम लोग पहुँच चुके थे। सो इसके लिए वेटिंग हॉल खाली था। वेटिंग हॉल के जस्ट बैक साइड में यदि हम जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा जलाशय है, तालाब है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ इसी तालाब में हम थोड़ी देर बाद में जब हम ज़ू और जंगल सफारी घूम कर आ जाएंगे तो यहीं इस तालाब के पास में हमको छोड़ा जाएगा ताकि हम नौका विहार भी कर सकें। सो अभी हम लोग चल रहे हैं जंगल सफारी की तरफ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग हॉल है, ये एक गाड़ी है। एक्चुअली यहाँ का एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे जो जानवर मीन्स एनिमल्स जो हैं वो सारे ओपनली रहते हैं, मीन्स उनका जो एरिया है उसके अंदर वो मस्त घूमते हैं और हम लोग एक पिंजरे के डब्बे मतलब इस गाड़ी में जाते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं, ये 2 आपको दरवाजे दिख रहे हैं, एक सफारी और एक जू का, तो हम लोग सफारी की तरफ जाने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको सफारी में ले जाया जाता है, ये एंट्री गेट है। लो हम लोग पहुंच चुके हैं भालू सफारी में। एक्चुअली भालू सफारी भी ओपनली है बट अभी उसका कुछ काम चल रहा था, इसके कारण उन्हें यहाँ पर पिंजरे में रखा गया था। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 भालू हैं। सो ये हो चुका है। देन अब हम लोग चल रहे हैं मृग विहार की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं एंड गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ का जो गेट सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जुरासिक पार्क पर बेस्ड है, यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इसके जो गेट हैं बैक साइड वाले ने जो फर्स्ट वाला गेट था एंट्री के लिए उसको खोला गया, फिर जब गाड़ी अंदर आ गई उसके बाद उस गेट को पूरा लगाया जाएगा। देन लगाने के बाद में दोनों पर्सन रहते हैं, वो गेट लगाएगा और ये गेट खोलेगा। जब वो गेट पूरी तरीके से लग जाएगा तो ये गेट ओपन होता है, क्योंकि कोई भी जो जानवर अंदर ओपनली घूम रहे हैं वो बाहर ना आ सके। और जो पर्सन होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी जाली के अंदर उनको रखा जाता है ताकि बड़े जो शेर और बाघ वाले जो एरिया है सफारी है उससे वो सेफ़ रहें। सो बहुत ही अच्छा है। देखिए आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हिरन है, चीतल है ना, अलग अलग प्रकार के हिरन यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आप देख सकते हैं, देखिए ये बहुत ही सुंदर हिरन जो हम एक्चुअली हम लोग को नॉर्मली पता होता है कि ये हिरन है, पर बहुत सारी अलग अलग प्रजाति के हिरन यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल 200 यहाँ पे 200 हिरन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखिए इसने बहुत ही प्यारा पोज़ दिया था तो हम लोग फ़ोटो क्लिक कर लिए इसका। और हाँ, इसी में हिरन सफारी के अंदर कुछ बहुत सारे बंदर भी थे। ये देखिए ये यहाँ पे बंदर ये बैठे हुए हैं सब पेड़ों के नीचे छाँव में, सब अपना अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए ये मृग विहार जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं शेर सफारी की तरफ। तो ये यहाँ पे तालाब दिया हुआ है। सभी हिरन और सभी के एक अपने अपने सेपरेटली अंदर जो सफारी है उसमें अपना एक सेपरेटली सबका छोटा छोटा तालाब दिया हुआ है ताकि वो वहीं पर पानी वगैरह सब कुछ पी सकें। खाने के लिए जो शेर होते बाघ होते उनको एक टाइम यानी शाम के टाइम में खाना दिया जाता है, बाकी जो हिरन वगैरह है उनको दोनों टाइम खाना दिया जाता है। तो हम लोग बढ़ चुके हैं आगे शेर सफारी की तरफ। सो गाइज़ जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 शेर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे दो शेर हैं, वो धूप में अपना साइड में मीन्स बोल सकते हैं कि गेट के साइड में जो चैनल होता है उसके बगल में ही वो घूम रहे हैं। ये हम लोग का एंट्री पॉइंट है, वहीं से वो अंदर ये देखिए एंट्री होते ही तुरंत वो शेर हमको मिल गया। वो बिल्कुल गाड़ी के आसपास ही घूम रहा था, वो इंतज़ार ही कर रहा था कि कब हम लोग आएँ और वो कब हम लोग को खा जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग एक्चुअली पिंजरे में थे इसलिए वो हमको नहीं खा पाया। हाँ, तो एक्चुअली वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे होते हैं कि आपको बिल्कुल जाली के पास में खड़े नहीं होना है, ना ही जाली के पास में बैठना है। तो बहुत ही बढ़िया रहता है और आप बिल्कुल एकदम पास से ही उनको देख सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही शरीर को रोमांचित कर देने वाला एक अनुभव होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा वास्तव में। मीन्स रायपुर का टूर हमारा जो था वो बहुत ही अच्छा था। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य टूर हम जो है वो लगा सकते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी मेमोरीज़ हमारे पास इकट्ठा करके लेकर आते हैं। एक्चुअली लाइफ में हम लोग सिर्फ साल भर में एक टूर भी यदि हम कहीं का बाहर का लगाते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो रिचार्ज हो जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि एक ही एक लाइफ स्टाइल हम लोग घूमते घूमते या फिर एक ही जगह बैठे बैठे एक ही घर में रहते रहते एक ही काम करते करते बोर हो जाते। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। साल में एक बार कम से कम हम लोग एक अच्छा टूर बनाए, कम से कम 4 से 5 दिन का टूर बनाए और लास्ट फुल मस्ती के साथ हम लोग एंजॉय करें लाइफ को। क्योंकि एक्चुअली हम लोग सब कुछ करते हैं पर एक्चुअली ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं। सो हम लोग को करना चाहिए। और एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड तो हम लोग बहुत घूमते हैं। हम लोग को एक्चुअली घूमने का बहुत शौक है, घूमने का, साथ में नई नई जगह देखने का, नई नई जगह के जो कल्चर होते हैं वो चीज़ उसको देखने का एक्चुअली हम दोनों को बहुत शौक है। तो हम लोग जब भी हमें मौका मिलता है किसी भी प्रकार से तो हम लोग बाहर जाते हैं और नई नई चीज़ें देखते हैं, घूमते हैं और कल्चर वगैरह है वो सब जानते हैं। सो देखिए ये एक शेरनी आ गई है हमारे पास और जस्ट पास से वो निकल जाएगी। सो हम लोग को तो बहुत मज़ा आया और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि इसी प्रकार से जीवन जो है हमारा चलता रहे और हमें एहसास ही ना हो कि हमारा जीवन कब पूरा हो गया है। बिल्कुल हंसते खेलते घूमते फिरते ईश्वर इतनी शक्ति दे सभी प्रकार से हमें, और आपको भी, मेरे दर्शकों को भी ईश्वर सभी प्रकार से शक्ति प्रदान करे कि हमारा जो जीवन है इसी प्रकार से घूमते फिरते हंसते खेलते और इन्जॉय करते हुए बीते। सो ये हम लोग हैं, ये हमारे दोस्त हैं। सो चलिए अब हम लोग जो सफारी है, सफारी की गाड़ी वहाँ वो जो गेट दिखा था अभी आपको, वो गेट तक छोड़ती है। वहाँ से फिर आपको पैदल ही चलना होता है। ज़ू का पूरा जो आनंद है वो आप पैदल चलकर ही ले सकते हैं। एक बात और यहाँ पे अच्छी लगी मुझे, जो अदर चिड़ियाघर ज़ू में हम देखते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो वाइट टाइग्रेस है इसका जो बाड़ा है ना, तो जस्ट सामने भी एक बड़ी सी जाली दी हुई होती है। मतलब अधिकतर आपने चिड़ियाघर में देखा होगा, पर यहाँ के चिड़ियाघर में ये चीज़ नहीं है। यानी पूरा कवर है बट सामने फ्रंट जहाँ हम दर्शक लोग होते हैं वहाँ पे फ्रंट में जाली नहीं है, जिससे हम क्लियरली उसको देख सकते हैं और फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे आप देख पा रहे हैं, वो मस्त रैंप वॉक कर रही है। एक्चुअली पता है हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वो बहुत ज़ोर से दहाड़ते हुए पानी के पास गई और वहाँ जाके बैठ गई। पर कुछ पर्सन्स हमारे साथ ऐसे भीड़ आती है ना, जैसे सब दूर, तो ऐसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक लड़की थी, तो वो उसको नाम से पुकारने लगी। एक्चुअली उसका नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक्चुअली वो वाइट टाइग्रेस है तो इसलिए उसका नाम वाइटी 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 ऐसे करके वो बुला रही थी। थोड़े टाइम बाद 3 से 4 मिनट बाद में वो उठी और मस्त रैंप वॉक करने लगी। रैंप वॉक करीबन उसने 10 से 15 बार ऐसे पूरा राउंड लगाया होगा। देन उसके बाद देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मस्त वो मस्ती कर रही थी वो उन झाड़ियों के साथ में। फिर आकर यहाँ मस्त उसने पोज दिया ताकि आप लोग मेरा फ़ोटो खींच लो ऐसे करके, जैसे हम लोग सेल्फ़ी फ़ोटोज़ ऐसे क्लिक करते हैं, तो वो भी बिल्कुल पोज दे के खड़ी हो गई है कि लो आप लोग परेशान मत हो, मेरा फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सो इसी प्रकार से वो गई। अब देखिए ये हैं शेर महाराज जी, जो मस्त नींद, अच्छी धूप थी क्योंकि ठंड का समय है तो मस्त वो सो रहे थे। जैसे कि हम लोग भी, धूप मिल जाती है ठंड के समय तो हम लोग धूप में बैठ जाते हैं और नींद आने लगती है। तो इसी प्रकार से सारे यहाँ पे जानवर भी हैं मस्त, वो अपने अपने लाइफ में बिज़ी हैं। सो ये है लोमड़ी।
और इसी प्रकार से बहुत सारे जानवर यहाँ पे अवेलेबल है। कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है और बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे जानवर अवेलेबल हैं। सो ज़ू भी काफ़ी बड़ा है देखने में और घूमने में। एक्चुअली हम लोग को तो आदत है घूमने की, बट हमारे साथ जो कपल गए थे, सर और मैडम, एक्चुअली वो बहुत थक गए थे। एक्चुअली उनको आदत नहीं है। सो गाइज़, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चलने की आदत नहीं है, सो आप यदि आप घूमने के शौकीन हैं और आप घूमना चाहते हैं तो अभी से आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैदल चलने की आदत होनी चाहिए। सो चलिए, हम लोग आ चुके हैं नौका विहार की तरफ। और नौका विहार, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर किसी की इच्छा होती है एक बार हम लोग नाव में बैठे, जहाज़ में बैठे, पानी के ऊपर मस्त। तो ये जो पूरा एकदम बहुत ही सुंदर था, खूब अच्छा पानी यहाँ पे था और चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरीज पानी के ऊपर। और यहाँ पे बीचों बीच एक छोटा सा लेन है, उसी के चारों तरफ बहुत अच्छा उन्होंने घुमाया। ये नौका विहार में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, वो पूरा एक राउंड लगाता है और काफ़ी मज़ा आता है। सो हम लोग ये पूरा घूम लिए हैं, देख लिए हैं। सो गाइज़, आप लोग स्क्रीन पर बने रहे, आपने पूरा वीडियो देखा और आप मेरे वीडियोस जो हैं वो लगातार देखते हैं, उन्हें लाइक भी करते हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया है। सो आप सबको, मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया और इसी प्रकार आप नेक्स्ट मेरे वीडियोस देखते रहें। और इसी प्रकार मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस प्रकार से मुझे कुछ भी नया अगर मिलता है मेरे यूट्यूबर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सो गाइज़, मैं आप तक बिल्कुल पहुँचाऊँगी, मेरे विचार पहुँचाऊँगी, मेरी बातें पहुँचाऊँगी, मेरी कुछ जो स्पेशल जो मेरे मोमेंट हैं मेरी लाइफ के, वो आप तक पहुँचाऊँगी। सो गाइज़, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच स्क्रीन पर बने रहने के लिए और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।